नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे आपके सीटेट से संबंधित जो आपके लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित आपको पता है कि आपके जो हैं प्रश्न जरूर आते हैं। 15 प्रश्न आपके जो है व्याकरण से संबंधित आते हैं और प्रश्न जो 15 प्रश्न हैं आपके वो आपके जो है शिक्षण वीडियो के आते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज हम 15 प्रश्न के उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका टॉपिक है उपसर्ग। आपको पता है कि हर बार जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें उपसर्ग से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है, या तो उपसर्ग का हो सकता है या फिर प्रत्यय का। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये जो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपके सीटेट के लिए और आपके जैसे कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, बीएसटीसी का दे रहे हो, पीटीटी का एग्जाम दे रहे हो, अदरवाइज ऑल एग्जाम के लिए भी जो आपकी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, जो आपके उपसर्ग वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम आज के प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। आज आपके जो है उपसर्ग से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपके पिछले एग्जाम में आपको देखने को मिले थे। कैसे प्रश्न आपके जो पिछले एग्जाम है उनमें आए हुए थे, तो अब आपको उसी पैटर्न को आधार बनाकर अगले एग्जाम की तैयारी करनी है कि आपके जो उपसर्ग से संबंधित है वो कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज के सबसे पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने साथियों, वो है निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अनुपसर्ग से बना सही शब्द है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन अलबत्ता, तो अलबत्ता में साथियों आपके अल उपसर्ग हो गया। ठीक है, नयन में नेदन अन, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो नेदन अन, तो आपके यहाँ पे हम बात करें तो ने कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, 59 में आपके उन उपसर्ग हो गया। कौन सा? उन उपसर्ग। अगर हम बात करते हैं आपके अनंत में तो अनधन अंत। कौन सा? अनधन अंत। अगर हम किसी भी जो उपसर्ग है साथियों उसको अगर हम सही उपसर्ग पहचानने के लिए हम क्या करें, तो उस शब्द का जो हम संधि विच्छेद करके देखें कि इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा। किसी भी शब्द का जो कभी अगर आपको उपसर्ग पहचानना हो तो सबसे पहले आप उस शब्द का संधि विच्छेद करके देखें। संधि विच्छेद करने से आपको क्या है कि जैसे उस शब्द का जो उपसर्ग है वो आपको एकदम से पकड़ में आ जाएगा कि इसका उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, पढ़ने से आपको जो है उसका जो उपसर्ग है वो सही समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जो उसका संधि विच्छेद करके देखोगे तो आप उसका जो उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है आप आराम से उसका पहचान सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे आपका सामने चौथा ऑप्शन अनंत, तो अनधन अंत, इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कौन सा जो है उपसर्ग है, वो तो है अनुपसर्ग। ठीक है, अगर साथियों आपको उपसर्ग की पूरी क्लास देखनी है, बिल्कुल डीपली एकदम आपको समझ में आए, ऐसी क्लास अगर आपको देखनी है तो मैं बात करती हूँ हमारे YouTube चैनल, मेरी क्लास पढ़ाई हुई है उपसर्ग की, आप आराम से उसमें जाके देख सकते हो। मैंने उपसर्ग की जो है बिल्कुल एकदम डीपली क्लास पढ़ाई हुई है। ठीक है, जिससे कि आपको उपसर्ग आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप आराम से जाके उपसर्ग की क्लास हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर के ऑप्शन में अनुपसर्ग से बना सही शब्द है। कौन सा? अनधन अंत। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। निर्विकार शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस शब्द के जो शब्द है इसका जो विच्छेद करके देख लेते हैं। निर्धन विकार, इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निर्धन विकार। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इस जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपके जो ऑप्शन 1 निर्वी, बी ऑप्शन है नी है, सी ऑप्शन आपके निर और चौथा ऑप्शन है निर। तो साथियों आपकी व्यंजन संधि यहाँ पे निर्धन विकार, निर्विकार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। अवगढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अवधन गट। ठीक है, अवधन गट। तो साथियों इसमें कौन सा उपसर्ग है आपके सामने? तो आपका पहला ही जो ऑप्शन है अव, ये इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो अव उपसर्ग इसमें है। किसमें? अवगढ़ शब्द में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैसे साथियों? 5 सेकंड में अपने को उत्तर जो इसका आंसर निकालना, अपने पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता, तो अपने को 5 सेकंड में कैसे उत्तर निकाले? शब्द को पढ़ो और उसका तुरंत संधि विच्छेद करो और आपको फटाफट से 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वही शब्द दिखेगा जो आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका चौथा प्रश्न है, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। आपके जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसी एक में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कुनकुना, दूसरा ऑप्शन आपका कुदरत, सी ऑप्शन है कुडन और टी जो आपका चौथा ऑप्शन है कुडंग। तो साथियों आपका जो कुडंग है, कु और डंग,
ठीक है, इसमें आपके जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ, कौन से उपसर्ग का? कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है चौथे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? किस शब्द में जो है आपके उपसर्ग नहीं लगा है? तो हम यह बात करते हैं नपुंसक। नपुंसक में साथियों आपके उपसर्ग लगा है क्या? तो इसका हम संधि विच्छेद करके देखते हैं सबसे पहले। तो नदन पुंसक, ठीक है, पुंसक, तो इसमें आपके जो है न उपसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद आपके समालोचना, तो समदन आलोचना, ठीक है, समदन आलोचना, इसमें आपके मैं बात करूं तो सम उपसर्ग लगा हुआ है। अतिशय में आपके अतिदन से, ठीक है, इसमें भी आपके जो है अति उपसर्ग लगा हुआ है। दर्शन में आपके जो है साथियों कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। दर्दन ऐसा कुछ उपसर्ग नहीं होता, कोई संधि विच्छेद नहीं होता है। तो आपका जो दर्शन है इसमें किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बाद में जो प्रश्न है इसकी बात करती हूँ। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हम बात करते हैं उजड़ना में, तो उदन जड़ना, तो आपके इसमें उ जो है उ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसमें? उजड़ना में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो कौन सा उपसर्ग है? उजड़ उपसर्ग नहीं होता, उज उपसर्ग भी नहीं होता साथियों, ना तो आपके लास्ट में लगा होता, आपके ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ना तो प्रत्यय होता ना कि उपसर्ग होता है। तो आपके यहाँ पे उ उपसर्ग लगा हुआ, तो आपका यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए, निम्नलिखित में से स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सपरिवार, सदाचार, तो साथियों आपके यहाँ सदाचार है, इसके संधि विच्छेद करके देखो तो यहाँ आपका इसका हो जाए सतदन आचार। इस शब्द का जो है आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सतदन आचार। तो इसके अंदर आपके जो मैं बात करती हूँ सत उपसर्ग है, कौन सा? सत। तो आपके यहाँ स उपसर्ग की बात की गई है कि किस शब्द में जो है स उपसर्ग नहीं है। तो स परिवार में स और परिवार स उपसर्ग है। सदाचार में आपके सतदन आचार, तो सत उपसर्ग है। सजीव में आपके सदन जीव, सदन जातीय, ठीक है। तो आपके बाकी शब्द में जो है स उपसर्ग है। सदाचार में जो है आपके स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। अनुमान, अतिथि, आगमन, और आपके जो एक शब्द है वो है आघात। तो साथियों यहाँ मैं बात करती हूँ आपके सामने, तो आपके अतिथि जो है इसमें अ शब्द का उपसर्ग जो है बिल्कुल सही है। अनु का उपसर्ग जो है आपका ऐसे नहीं बना है। यहाँ पे आपके आगमन आ उपसर्ग, आघात आ उपसर्ग, आपके अतिथि जो है इसमें आपके अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो तल्लीन शब्द का साथियों उपसर्ग सबसे पहले इसकी संधि विच्छेद करके देखी गई है कि जो तल्लीन शब्द है इसमें कौन सी संधि, इसका संधि विच्छेद कैसे हुआ, ठीक है। तो तत्दन लीन, तल्लीन का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तत्दन लीन। तो साथियों इसमें उपसर्ग का प्रयोग कौन सा हुआ? तो तत् उपसर्ग का प्रयोग हुआ, ठीक है। उपसर्ग का विच्छेद है, सही उपसर्ग का विच्छेद कौन सा हो गया? तो आपके तत्दन लीन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। आपके उच्चारण जो शब्द है इसमें जो है कौन सा उपसर्ग है? तो उत्दन चारण, उत्दन चारण, ये आपके जो है उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो है उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हो, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ हम बात करते हैं अनधन अंग, तो अनधन अंग, ठीक है, अनधन अंग। तो यहाँ पे आपका जो है अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से उपसर्ग का? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, आपके सामने प्रश्न है प्रत्युत्पन्न में कौन सा जो है सही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपके प्रतिदन उत्पन्न, प्रतिदन उत्पन्न, ठीक है। तो आपके यहाँ पे प्रतिदन उत्पन्न, तो आपका प्रत्युत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिदन उत्पन्न। तो आपका यहाँ पे प्रति शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे? तो उसको उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर अर्थ बदल देता है? तो उसे उपसर्ग कहते हैं। और बाद में लगकर, बाद में या फिर अंत में लगकर जो शब्द में परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रत्यय कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, स्वाभाविक और स्वागत में इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। एक शब्द आपके सामने स्वाभाविक और एक शब्द आपके सामने स्वागत। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने स्वाभाविक जो शब्द है इसके अंदर हम संधि विच्छेद करके देखें तो सव, दन, भाव, दन, इक। ठीक है, ये हो गया आपका स्वाभाविक। तो यहाँ आपके जो है सव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और आपके जो इक है यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भाव जो है आपका मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द। ऐसे अगर हम बात करते हैं स्वागत में तो सुदन, आगत। ठीक है, तो आपके यहाँ पे जो है सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है, तो साथियों सव और सु। तो आपका सव और सु दोनों जो है, दोनों क्रमशः सव और सु है। ठीक है, दोनों सु और स, तो आपका सी और डी ऑप्शन। तो साथियों आपके पहले स्वाभाविक शब्द दिया हुआ है तो पहले आपका सव आएगा, फिर बाद में स्वागत शब्द का पूछा तो सु आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि पहले स्वाभाविक शब्द दिया हुआ है तो इसका जो उपसर्ग है सव होगा और स्वागत का सु हुआ है, तो आपका जो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, शानदार तरीके से बनाया गया है, बहुत शानदार पूछा गया है, ये पुराने एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सबसे पहले आपके सामने दुर्व्यवहार शब्द है, इसका संधि विच्छेद करके देखें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दु, दन, वी, दन, अव। ठीक है, दन, हार, ये हो जाएगा आपका दुर्व्यवहार। ठीक है, तो इसमें कौन से शब्द जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों, तो यहाँ हम बात करते हैं आपका दु उपसर्ग, वी उपसर्ग और अव उपसर्ग। इसमें 3 उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दु, अव और वी, आपके उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों जो उपसर्ग है उसका प्रयोग हुआ है। साथियों ये प्रश्न आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ। कितने शब्दों से, कितने उपसर्गों से मिलकर बना है, तो 3 उपसर्ग से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन दु, अव और वी, इन तीनों उपसर्गों से मिलकर ये शब्द बना है। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हुए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में जो है आपके उपसर्ग नहीं है। तो हम बात करते हैं अपमान, अपमान में उपसर्ग है। अपराध, अपराध में आपके साथियों अप का अर्थ होता है नीचे, राध का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, मान का अर्थ होता है आपके मान, किसी का सम्मान। ठीक है, राध का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता, अप का अर्थ तो ऐसे नीचे हो गया। ठीक है, अप का अर्थ क्या होता है नीचे, लेकिन राध का यहाँ कोई अर्थ नहीं होता, तो इसलिए आपका जो ये है इसमें कोई किसी प्रकार का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अपयश में आपके अपदन यश, अपमति में आपके अपदन मति। ठीक है, तो आपका बी नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे आपके सुकर्म, सुदन, कर्म। तो आपका यहाँ पे सु उपसर्ग है, यहाँ अदन, धर्म, उपसर्ग हो गया। ठीक है, सुपुत्र में आपके सु उपसर्ग हो गया, मिलान में कोई किसी प्रकार का जो है उपसर्ग नहीं है। मी, दन, लान, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, मी कोई उपसर्ग नहीं होता है और लान कोई जो है आपके शब्द भी नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो पहला नंबर का ऑप्शन है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सुपुत्र में आपके सुदन पुत्र, अधर्म में आपके अदन धर्म और सुकर्म में आपके सुदन कर्म। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न के बारे में बात करूं, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस शब्द में उपसर्ग, तो लालिमा में कोई उपसर्ग नहीं है, पराजय है, पराजय, पराधन, जय। ठीक है, पराधन, जय, तो इसके अंदर हम बात करते हैं आपके परा उपसर्ग है। दशक में आपका किसी प्रकार कोई उपसर्ग नहीं है, 10 दिन ऐसा कुछ उपसर्ग नहीं है, कारीगर में आपका कोई उपसर्ग नहीं है। तो आपका मैं यहाँ बात करूँ तो अब बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि आपके जो पराजय है इसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ। कौन से उपसर्ग का, परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भरपूर, दूसरा ऑप्शन है भरतार, तीसरा ऑप्शन आपके सामने भरसक और चौथा ऑप्शन आपके सामने भरपेट। तो साथियों हम बात करते हैं भरपूर, भरपूर में आपके जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ, भर उपसर्ग का, बरदनपुर। भरतार में किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता, भरतार को शब्द नहीं होता। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं होता भरतार का। बरसक आपका जो है बिल्कुल उपसर्ग का, बरदनसक, इसका इसमें जो है आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भरपेट में भी आपका जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो साथियों आपका यहाँ पे जो भरतार है इसमें किसी प्रकार का जो है अर्थ नहीं होता, इस वाक्य का, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो आपका जो यहाँ पे है भरतार में किसी प्रकार का उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, भरपूर में भर उपसर्ग है, बरसक में भर उपसर्ग, भरपेट में भर उपसर्ग। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्द आपको देखना है कि संधि विच्छेद करके आप किसी शब्द का अर्थ निकले तो वहां उपसर्ग है, अगर नहीं निकले तो वहां पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करती हूँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग
नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है, ठीक है। यहाँ मैं बात करूँ आपके सामने तो अनुदन दात, ठीक है, और अनु उर्वर, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो अंदन उद्दात होगा यहाँ पर, ठीक है, अंदन उद्दात, ठीक है। इसका संधि उच्चेद क्या हो जाएगा, अंदन उद्दात। और अगर मैं अनुवर का करूं तो अंदन उर्वर, इसका संधि उच्चेद क्या हो जाएगा, अंदन उर्वर, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन है, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अंदन उद्दात और अंदन उर्वर आपके इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बाकी आपके अनुदन अय, अनुदन शासन, अनुदन ऐसन और अनुदन बहु, ठीक है, अनुदन राग और अनुदन चर, ठीक है। तो आपके इन सब में जो है आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी आपके अनुदात और अनुवर्वर में आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी कहीं भी जुड़ सकता है, किसी शब्द के बाद जुड़ता है या फिर किसी शब्द के पहले जुड़ता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी शब्द के बाद जुड़ता है तो वो तो प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, और किसी शब्द के पहले जुड़ता है वो क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अपन देख लो 25 प्रश्न आपके जो है बिल्कुल अपन 10-15 मिनट में कर लिया, वो भी तो फिर मैंने बोलना, पढ़ना, समझाना, हर एक का आंसर। अगर हम एग्जाम में ऐसे करें, अगर आपके मान लो उपसर्ग से ऐसा कोई 25 प्रश्न आए तो एग्जाम में आप फटाफट से 3 मिनट में आप जो है 25 प्रश्न आराम से कर सकते हो, ठीक है।